बच्चों अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। नाउ व्हाट डज दैट मीन? देखो बच्चों, लेट मी ड्रॉ डायग्राम एंड एक्सप्लेन। बच्चों यहाँ पे वैसे मुझे कोई बताएगा एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, लेफ्ट या राइट? एनोड कौन सा होगा बच्चों? हाँ, दिस इज गोइंग टू बी एनोड, हाँ या ना? एंड दिस इज गोइंग टू बी कैथोड। ओके फाइन, वॉट एवर गाइज, एक हमारा एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। हम कहेंगे लेट अस टेक PbBr2, राइट? PbBr2 लोगे तो उसमें क्या होगा? यू विल हैव Pb2 प्लस आयन एंड Br माइनस आयन। Pb2 प्लस कहां जाएंगे बच्चों? दे विल गो टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, हाँ या ना गाइस? वहां से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और Pb बनाएंगे। सिमिलरली जो Br माइनस है, दे विल गो टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Br2, हाँ या ना गाइस? क्लियर? ये होगा नहीं होगा? तो बेसिकली यहाँ पे जो आयंस हैं Pb2 प्लस Br माइनस आयंस, दे आर बेसिकली हेल्पिंग इन कंप्लीटिंग द सर्किट, हाँ है ना बच्चों? आई मीन दीज आर रिजल्टिंग इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे कि इन सच सिनेरियो आयंस आर चार्ज कैरियर्स, दे आर चार्ज कैरियर्स, so their movement, since they are carrying charge, so their movement in the solution towards anode and cathode creates flow of electricity, हाँ या ना? राइट और रॉन्ग गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों ये जो हमारा मूवमेंट ऑफ आयंस है ना, दिस मूवमेंट ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट डजंट मैटर कि तुम्हारा एक्वस में है या मोल्टन फॉर्म में है, ये जो मूवमेंट ऑफ आयंस है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, समथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज क्लास। अब बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एंड मेटालिक कंडक्टेंस? डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टेंस, बेसिकली मेटल की स्ट्रिप ले ली, और तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मेटालिक, स्पेस ही नहीं बचेगा, मेटालिक वर्सेस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। लेट दिस बी 1, लेट दिस बी 2। तो जो मेटालिक कंडक्टेंस है उसमें बेसिकली मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है? योर इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर, हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे, कोई बात नहीं, आई नो समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में आयंस आर द चार्ज कैरियर। ओके गाइस, नेक्स्ट यार, तुम्हारा मेटालिक कंडक्टेंस में, मेटालिक कंडक्टर के थ्रू जब तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, देयर इज नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस, नो केमिकल reaction takes place, no chemical reaction takes place, whereas in electrolytic conductance there is decomposition of electrolyte, हाँ या ना बच्चों? डिकम्पोज हुआ नहीं हुआ? there is decomposition of electrolyte. Okay guys, let us take another one. इसमें तुम्हारा जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, तो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आयंस, बेसिकली देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मास। यहाँ पे तो तुम्हारा देयर इज मूवमेंट ऑफ मास, हाँ है ना? आयंस आर गोइंग टुवर्ड्स द
electrodes. Clear or not, guys? Second वाले में there is flow of ions, या let us say flow of mass. Basically जो तुम्हारा electrolyte है that is gradually consumed. The electrolyte is gradually consumed. धीरे धीरे करके कम होता जाएगा. ओके अब समथिंग इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारा मेटालिक कंडक्टर होते हैं उसके अंदर जो रेजिस्टेंस आता है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन. हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कोलाइड करने से देयर इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन. हाँ या ना? वेयर एज, अब ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आएगा. इसमें जो रेजिस्टेंस होता है it is due to ion and ion solvent interaction. आयंस का आयंस के साथ इंटरेक्शन, बेसिकली तुम्हारा Pb2 प्लस का Br माइनस आयन के साथ इंटरेक्शन और Pb2 प्लस का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उस इंटरेक्शन के कारण देयर इज रेजिस्टेंस. क्लियर गाइस? इस चीज को भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी इसको एज अ जैसे हम फ्लो में पढ़ रहे हैं उसी फ्लो में लेते आओ. ओके गाइस, दिस आयन आयन एंड आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन टुडेज क्लास ओनली. अब आते हैं गाइस, सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट कंडक्टेंस. हमने कहा रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. लेट अस इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस लेट अस टॉक अबाउट कंडक्टेंस. भाई रेजिस्टेंस क्या बताता है? टेंडेंसी टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट. कंडक्टेंस इज द टेंडेंसी टू फॉर करंट फ्लो. ठीक है ना गाइस? इट इज अ टेंडेंसी फॉर करंट फ्लो. तो गाइस हमारे पास एक फॉर्मूला था, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट फॉर्मूला. फिजिक्स का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. हाँ या ना बच्चों? वेयर दिस इज द L, A is the area of cross section, rho is the resistivity. We have got a formula R is equal to rho L by A. हाँ या ना गाइस? अब हम ये हमारा किसके लिए होता है? मेटालिक कंडक्टर के लिए. We have got this formula for metallic conductor. Can we apply it for electrolytic conductor also? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए भी क्या हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं? लगा सकते हैं गाइस, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं लगाएंगे. हमने कहा यार जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें रेदर देन लुकिंग फॉर रेजिस्टेंस वी लुक एट द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है ना गाइस? रेजिस्टेंस के बजाय वी नॉर्मली टॉक अबाउट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बच्चों. तो गाइस हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में ये कर दिया 1 बाय रो इज इक्वल टू 1 बाय आर एल बाय ए. गाइस 1 बाय रो वेयर रो वाज द रेजिस्टिविटी. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल दिस कंडक्टिविटी. 1 बाय रो इज कंडक्टिविटी. ठीक है ना? एक काम करता हूं, पहले मैं इसको टर्म लिख देता हूं इसके लिए. 1 बाय रो को हम क्या बोलते हैं? कापा के. 1 बाय आर, 1 बाय रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस. और L बाय ए को बोलते हैं G स्टार विच इज सेल कांस्टेंट. ध्यान से देखो बच्चों, 1 बाय रेजिस्टिविटी को हमने बोला कंडक्टिविटी. दिस कापा इज योर कंडक्टिविटी. 1 बाय रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, या देयर इज अनदर टर्म फॉर इट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस. ओके गाइस, क्लियर और नॉट? 1 बाय रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस. 1 बाय रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस बच्चों. 1 बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस. ठीक है ना गाइस? एंड L बाय ए इज रिटन एज सेल कांस्टेंट. ये क्या होता है बच्चों? सेल कांस्टेंट. भाई एक पर्टिकुलर सेल अगर तुम ले रहे हो तो उसके लिए L और A कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? इफ यू टेक अ पर्टिकुलर सेल, उसके लिए लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर सेम होगा. तो हमने L बाय ए को क्या लिख दिया बच्चों? सेल कांस्टेंट G star. This is your G star, this is G, this is kappa. Clear or not? Kappa is nothing but the term for conductivity or specific conductance.
क्लियर गाइस? बोलो भाई। थोड़ा ऊपर कर दो। अभी करता हूं। एंड सेल कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल। अगर तुम एक पर्टिकुलर सेल ले रहे हो तो उसके लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? सपोजिंग Yes. तुमने एक सेल लिया, उसमें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, बाद में तुमने उस इलेक्ट्रोलाइट को हटा के कोई और इलेक्ट्रोलाइट डाला, उसमें तुम्हारा सेल कांस्टेंट की वैल्यू विल बी सेम बिकॉज यू आर टेकिंग द सेम सेल। उसमें तुमने इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दिया, इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज द सेल जिसमें तुमने इलेक्ट्रोलाइट चेंज किया है वो सेम है, तो तुम्हारा एल बाई ए की वैल्यू विल बी सेम। क्लियर और नॉट गाइस? बोलो बच्चों। गुड गाइस, ये नोट कर लिया तुम लोगों ने? बोलो गाइस। Yes, sir. गुड, आगे चलते हैं। अभी हमने ये लिख लिया कि तुम्हारा कापा इज इक्वल टू जी जी स्टार, बेसिकली कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। क्लियर और नॉट गाइस? लेकिन हमने कहा कि भाई ये फॉर्मूला हमने देख लिया, लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय, मतलब यहां पे हमारा एल ए और तुम्हारा बेसिकली एल और ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब हाउ विल यू यूज द सेम फॉर्मूला फॉर अ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो देखो गाइस, यहां पे एल और ए कैसे बनेगा, मतलब वी नो फॉर अ मेटालिक वायर व्हाट वी डोंट नो इज फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो उसके लिए देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, वी टेक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इससे तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। गाइस हमने ये लिया, दिस इज व्हाट वी टुक। ये क्या है, हम कहेंगे यहां पे तुम्हारा वही है PbBr2, हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है और हमने इस बार जो इलेक्ट्रोड लिए वी आर टेकिंग अ प्लेट, प्लेट ले लिया हमने। ठीक है ना बच्चों? तो अगर हम सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रेजिस्टेंस गाइस, द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर हम इस सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। क्लियर और नॉट गाइस? बोलो बच्चों। We are talking about the conductance, or let us say the resistance of the solution present in this volume. This will be the length of the conductor and this region will be the area of conductor. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है या नहीं है? मतलब जब हम सॉल्यूशन में R इक्वल टू रो एल बाई देख रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द solution present in between the two electrodes, length of the distance between the two electrodes and area of cross section of the electrodes guys। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एल ए की हम क्या ले रहे हैं गाइस? A is the area of that electrode plate and L is the distance between the two electrodes guys। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? अब rather than using the formula R equal to rho L by A, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कापा इज इक्वल टू जी जी स्टार। सो बेसिकली कापा, द कंडक्टिविटी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या फिर हम कंडक्टेंस की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? अरे हाँ या ना में तो बोलो भाई। Yes, sir. गुड। तो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो भी हम निकालेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। दैट वाज इंपॉर्टेंट। अब देखो गाइस, हमने कंडक्टेंस को तो हम फिर भी समझ पा रहे हैं, टेंडेंसी टू कंडक्ट, कितनी कंडक्ट करने की टेंडेंसी हमें पता है। रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो कंडक्टेंस तुम्हारी ज्यादा होगी, हाँ है ना? वी नो कंडक्टेंस इज 1 बाय रेजिस्टेंस। बट हाउ डू वी डिफाइन कंडक्टिविटी? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आसान सामने, फॉर्मूले के जो हमारे पास ऊपर था ना, कापा इक्वल टू जी जी स्टार, कापा इज इक्वल टू जी जी स्टार। दिस इज व्हाट वी हैव, कापा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला था। जी स्टार बेसिकली और सेल कांस्टेंट एल बाय ए, है ना? तो गाइस डू यू रियलाइज, अगर हमारी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गाइस एल बाई ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 ओनली, हाँ या ना? तो हम क्या कहेंगे, इन दैट केस कैन वी से कापा विल बी इक्वल टू जी ओनली, हाँ या ना? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
अगर हमारा लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कैन वी से योर कापा विल बी इक्वल टू जी। ठीक है ना गाइस? तो हम क्या कहते हैं, मैं एक स्टेटमेंट पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं, क्लैरिटी जल्दी आएगी। कंडक्टिविटी kappa basically, it can be written as it is the conductance. Conductivity is the conductance of a solution of length 1 centimeter and area of cross section, या मैं सीधा लिख देता हूं, and 1 centimeter square area of cross section. हाँ या ना, ये बताओ बच्चों। यस सर। राइट, कि बेसिकली अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अब गाइस एक छोटी सी चीज, अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम जिसकी हमारे को, मतलब व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट? इट विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml। हाँ या ना बच्चों? वी कैन राइट दिस डाउन एज 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइस ध्यान से देखो तुम, हम कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच हैज गॉट लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट वी कैन आल्सो डिफाइन इट एज कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन या कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। हाँ या ना? Rather than using L and A, we can simply write conductivity as the conductance of 1 ml of solution। हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? Rather than using कि हमारा conductivity is the conductance of a solution जिसकी length 1 centimeter है, area of cross section 1 centimeter square है, we could simply have written conductivity as the conductance of a 1 ml solution। हाँ या ना? Good। अब guys देखो, तुम्हारी कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? इट इज 1 बाय रेजिस्टेंस, सो इट कैन बी रिटन एज ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम MHO भी लिख देते हैं। ठीक है ना गाइस? दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, या देयर इज अनदर यूनिट सीमेंस। अब आते हैं कंडक्टिविटी की यूनिट पे। कंडक्टिविटी क्या है गाइस? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब कंडक्टेंस हमें बताया ओम इनवर्स है, सेल कांस्टेंट की तुम्हारी क्या यूनिट होगी गाइस? हम कहेंगे L/A है। अगर लेंथ सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, डू यू रियलाइज गाइस L/A विल बी सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है नहीं है गाइस? हमारा L/A की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स। लेंथ सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमारे इसको हम क्या लिखते हैं? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। किसी बच्चे को कोई डाउट गाइस? बोलो बच्चों। गाइस हाँ या ना? गाइस एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, pretty simple, all you have to do is use this formula, your kappa equal to g star। let me write down the question first। बच्चों क्वेश्चन देखो, हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा हमें दे रखा है एज दिस। हमें रेजिस्टेंस भी दे रखा है 55 ओम। रेजिस्टेंस का मतलब हमें एक तरीके से कंडक्टेंस दे रखा है, 1 बाय रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछिए गाइस, कापा इक्वल टू जी स्टार लगा दो। कापा की वैल्यू हमें दे रखा है 0.012 इज इक्वल टू कंडक्टेंस विच विल बी 1 बाय रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा गाइस? बताओ मुझे। यस सर। गुड, सो यू विल गेट योर आंसर। फाइन, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू फाइंड आउट। अब आते हैं बच्चों एक और चीज पे, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस या इसके लिए टर्म एक और भी आती है, मोलर कंडक्टिविटी। टेक्निकली मोलर कंडक्टिविटी इज इनकरेक्ट टर्म फॉर दिस। अभी पता चल जाएगा क्यों। ठीक है ना? द बेटर टर्म शुड बी मोलर कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल लैम्डा। ठीक है ना बच्चों?
अब मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है उसे समझो. इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte. It is the conductance of a solution containing 1 mole of electrolyte between two electrodes. Okay guys. अब बच्चों इसका मतलब क्या है? हमने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में मतलब ऐसे मान के चलो कि वी हैव गॉट अ सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, राइट. हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की. हमें पूछा गया है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेते हैं तो उसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस. अब वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से सुनना गाइस, इट माइट बी प्रेजेंट इन एनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. हाँ है ना. इट डिपेंड्स ऑन हाउ कंसंट्रेटेड द सॉल्यूशन इज. हाँ है ना बच्चों, क्लियर और नॉट. मतलब यू माइट बी हैविंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वही 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कम वॉल्यूम में होंगे, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वही 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट विल बी इन मोर सॉल्यूशन. हाँ है ना गाइस. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है मतलब तुम्हारा लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर वही आयंस प्रेजेंट है. अगर लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो वही 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में. क्लियर और नॉट. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके. अब गाइस विल यूज द फॉर्मूला, इसको निकालने के लिए, मोलर कंडक्टेंस को निकालने के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला जहां पे हमने एक स्टेटमेंट मारी थी. क्या? कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन. ये चीज याद है. कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो बाई चांस हमें कंडक्टेंस निकालनी है किसी सॉल्यूशन की, राइट, तो कैन वी से इट इज नथिंग बट कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन. अगर हम कंडक्टिविटी को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द बेसिकली कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो सपोजिंग हमारे पास 10 ml ऑफ सॉल्यूशन है, कैन वी से उसकी कंडक्टेंस विल बी 10 इंटू कंडक्टिविटी. ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? फिर से समझो गाइस. कंडक्टिविटी वाज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन. सपोजिंग तुम्हारे पास 10 ml ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, कैन वी सिंपली राइट कंडक्टेंस ऑफ दैट 10 ml ऑफ सॉल्यूशन एज कापा इनटू 10. हाँ या ना. कंडक्टिविटी 1 ml ऑफ सॉल्यूशन की दी. अगर हमारे पास v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वी विल सिंपली से उसकी कंडक्टेंस, उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस विल बी कापा इनटू v. हाँ या ना. क्लियर और नॉट गाइस? ऑनलाइन वाले तुम भी बोलो भाई. बच्चों तो हम कहेंगे मोलर कंडक्टेंस को भी वैसे डिफाइन करो, कापा इंटू वी. ठीक है ना बच्चों. वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये चीज समझ में आई नहीं आई? गाइस हाँ या ना. कंडक्टेंस को हमने कैसे डिफाइन किया? बेसिकली कंडक्टिविटी इनटू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. हाँ है ना. अब हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, सो वी विल टेक दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. गाइस ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें नहीं आना चाहिए वैसे तो. गाइस बोलो. अब हमें गाइस हमें दे रखा होगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. इन द क्वेश्चन विल बी गिवन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. m इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन या मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें दे रखा है m एज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. इस मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ? यहां से हम मोलैरिटी से क्या निकालना चाह रहे हैं पहले उसे समझो. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. हमें मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी से हमें ये चीज निकालनी है. कैसे निकालेंगे उसे देखो. मोलैरिटी की बेसिक डेफिनेशन तुम्हें याद है गाइस क्या होती थी? इट इज अनदर वे ऑफ सेइंग you have got m moles of solute in 1 liter solution. हाँ या ना? बोलो गाइस. बच्चों ये चीज क्लियर आ रही है, क्लियर है या नहीं? m मोलैरिटी का मतलब है m moles of solute in 1 liter solution, या फिर हम क्या कह सकते हैं 1000 ml solution. हाँ या ना गाइस? क्लियर है? तो हमारा 1 मोल सॉल्यूट कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में होगा? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट. Can you say it will be 1000 by m ml of solution? इतने ml solution में होगा.
1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? गाइस अगर हमारे पास से 2 मोलैरिटी दे रखा है, दैट मींस यू हैव गॉट 2 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 मोल सोल्यूट कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में होगा? 500 ml में। एंड इफ वी मल्टीप्लाई kappa with that 500 ml, we will get the molar conductance of that solution, हाँ या ना गाइस? बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ मुझे। बोलो गाइस। ओके, तो हम क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टेंस इज नथिंग बट दिस इज द वॉल्यूम दैट वी वांटेड, हाँ या ना बच्चों? दिस इज द वॉल्यूम दैट वी वांटेड, दिस इज द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। So your molar conductance will be kappa into 1000 over m। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो गाइस। बच्चों दिस इज मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाँ या ना गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे गाइस। अर्णव बेटा समझ में आया? हेलो अर्णव, सौमिल बेटा समझ में आया? यस सर। ओके गुड। तो दिस इज योर मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला। लेकिन गाइस ध्यान दो, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यूनिट्स का मतलब समझो गाइस, हमने वॉल्यूम किस में लिए गाइस? वॉल्यूम किस में लिए? ml में। इसका मतलब है तुम्हारा कापा किस में होना चाहिए? योर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर और नॉट? यहां पे तुम्हारा कापा किस में होगा? मैं पहले इसको लिखता हूं, चलो पहले इसी को लिखा जाए, 1 सेकेंड गाइस। कापा तुम्हारा किस में? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये पूरी यूनिट किस में है गाइस? दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब या ml, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल लिख लो कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हमारा ऊपर क्या है, मतलब यहाँ पे नीचे जो है दैट इज योर मोल्स, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट? तो गाइस तुम्हारा ये जो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट है वो आएगी ओम इनवर्स। अब गाइस इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। ये चीज हाँ समझ में आई या नहीं आई बताओ? यस। ओके। अब बच्चों एक और काम की चीज, बाई चांस हमें कापा किस में दे रखा होता? डेसीमीटर इनवर्स में दे रखा होता, तो क्या करते तुम? तो हमने ये लिया होता कापा, अगर हमारा होता ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स में, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए? बेसिकली डेसीमीटर क्यूब में चाहिए होगी, एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर हमारा कापा डेसीमीटर इनवर्स में है तो विल टेक 1/m एंड यू विल गेट योर दिस इन ओम इनवर्स, सॉरी डेसीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? बताओ मुझे गाइस। बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। यस सर। और बाई चांस हमारा कापा होता ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में, तो हमें वॉल्यूम किस में चाहिए होती गाइस? मीटर क्यूब में, हाँ है ना? अब ये जो हमारा 1/m था दिस वाज इन डेसीमीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब के लिए क्या करोगे? यू विल डिवाइड बाय 1000, सो यू विल गेट द फॉर्मूला 1/1000 m। यहां पे हमारा कापा वाज इन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर और नॉट गाइस? यहां पे हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है वो किस में निकल के आएगा? ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर और नॉट गाइस? यूनिट्स यहां पे बहुत मारती है बच्चों को, प्लीज यूनिट्स में गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे गाइस। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो। नो सर। ओके फाइन, वी आर डन विद दिस थिंग। हमारा एक क्वेश्चन देता हूं, सिंपल क्वेश्चन है। होल्ड ऑन, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। बच्चों हम इस क्वेश्चन को देखो, हमें मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, सेल कांस्टेंट दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस पूछा है गाइस। मोलर कंडक्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कापा इनटू यूनिट्स देखो गाइस, बेसिकली तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों? तो विल टेक 1000/m, हाँ या ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस?
यहाँ पे विल यूज द फॉर्मूला 1000 बाय m सिंस वी नीड द मोलर कंडक्टेंस इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हाँ या ना बच्चों, बोलो गाइस। तो अब हम निकाल लेते हैं। कापा उन्होंने नहीं दे रखा, दे हैव नॉट गिवन अस कंडक्टिविटी, विल कैलकुलेटेड यूजिंग कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस क्या होता है, 1 बाय रेजिस्टेंस विच विल बी 1 बाय 40 इनटू सेल कांस्टेंट विच इज 0.4। ये हमें दे रहा है कापा इनटू 1000 बाय 0.01। हाँ है ना बच्चों, दिस विल गिव द आंसर गाइस। टेल मी, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. दिस इज योर मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ओके सर गाइस, एक बार और बता दीजिए, नहीं समझा। बेटा देखो, मोलर कंडक्टेंस वाज कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय m। ये फॉर्मूला समझ में आता है या नहीं यस आता सर, है? ये तो आ गई यार। अब हम कहेंगे हमें कंडक्टिविटी नहीं पता। कंडक्टिविटी के लिए वी हैव गॉट अ फॉर्मूला। कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। हाँ है ना, राइट? यस सर। तो वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हम कहेंगे यहां पे कंडक्टेंस कितनी है, 1 बाय 40, 1 बाय रेजिस्टेंस, यस सर। सेल कांस्टेंट हमें दे रखा है 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां से हमारा कापा आ गया, कंडक्टिविटी आ गया इनटू 1000 बाय मोलैरिटी, दैट विल गिव अस मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है बेटा? यस सर। गुड। एक काम करते हैं, बिफोर वी गो ऑन टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दैट इज द न्यू टॉपिक, नया टॉपिक है। लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो गाइस, क्या हुआ? हाँ, क्वेश्चन लिखना है? अच्छा, क्या कर लेता हूं? क्वेश्चन नंबर लिखना है, एग्जाम्पल 3.4। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो गाइस, इंपॉर्टेंट है बच्चों। उन्होंने कह रखा है, आई हैव टू चेंज द पेन फर्स्ट। उन्हें पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, हमें दे रखा है इतना 100 ओम। ठीक है ना गाइस? एंड दिस इज द मोलैरिटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन गाइस। ठीक है ना बच्चों, हमें मोलैरिटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन दे रखा है। वी आर गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन एज वेल। अब उन्होंने कहा यहां पे दे हैव गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल when it is filled with this concentration, KCl solution is 520 ohm. Then find out the conductivity and molar conductivity, basically molar conductance of इतना molar KCl solution. Guys, कोई मुझे ये बताएगा कि इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? I don't think so, समझ में आना चाहिए। Guys बताओ, क्योंकि उसने इतना ज्यादा चीजें दे दी। क्यों? उसने पहले दिया 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस, फिर उसने तुम्हें क्या दिया गाइस, रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर केसीएल सॉल्यूशन, और उन्होंने कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पूछी है ऑफ इतना मोलर केसीएल सॉल्यूशन। तो गाइस व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट दे आर आस्किंग, उस पे मतलब अगर ये समझ में ना आए कि कैसे स्टार्ट करना है, लेट अस लुक एट द फॉर्मूला फॉर द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड। उन्होंने क्या पूछा है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है गाइस? कापा। कापा इज इक्वल टू जी स्टार। हाँ है ना बच्चों? गाइस उन्होंने कापा पूछा है, दे हैव आस्क्ड फॉर कंडक्टिविटी। यार ये मेरे को बार बार पेन चेंज करना पड़ रहा है। दे हैव आस्क्ड अस फॉर कंडक्टिविटी, दैट इज जी स्टार। अब गाइस उन्होंने उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है। रेजिस्टेंस का मतलब तुम समझ रहे हो गाइस, दे हैव गिवन यू कंडक्टेंस। व्हाट इज मिसिंग गाइस? सेल कांस्टेंट। हाँ या ना? यू आर मिसिंग द सेल कांस्टेंट, जी स्टार इज मिसिंग। अब गाइस जी स्टार नहीं दे रखा, उसने फिर मोलर कंडक्टिविटी भी पूछी है। मोलर कंडक्टिविटी के लिए भी हमें क्या चाहिए? कापा। अब हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, विच विल बी कापा इनटू 1000 ओवर मोलैरिटी। किसकी मोलर कंडक्टिविटी पूछी है? 0.02 मोलर सॉल्यूशन की पूछी है। तो यहां पे हम क्या डाल देंगे? 0.02। डू यू रियलाइज गाइज यहां पे हमारी समस्या क्या है? कापा निकालना। कापा किसका गाइज? कंडक्टिविटी किसकी निकालनी है? 0.02 मोलर सॉल्यूशन की निकालनी है। और उसके लिए मिसिंग चीज क्या है गाइज? सेल कांस्टेंट। मतलब यहां पे अगर हमें सेल कांस्टेंट पता चल जाता है, वी कैन फाइंड आउट कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी से वी कैन फाइंड आउट मोलर कंडक्टिविटी। अब गाइज सेल कांस्टेंट निकालने के लिए दे हैव गिवन अस सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। उसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने इसलिए दी है गाइस,
उन्होंने दो सॉल्यूशन दे रखे थे ना बच्चों, 0.1 मोलर सॉल्यूशन एंड 0.02 मोलर सॉल्यूशन। वो जो 0.1 मोलर सॉल्यूशन के बारे में जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो इसलिए दे रखी है ताकि तुम उससे सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सको। क्लियर गाइस? तो अब मैं सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालता हूं। उसने कह रखा है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 520 ओम, ठीक है ना बच्चों। और उन्होंने उसका क्या दे रखा है, 520 ओम ये दे रखा है, और उन्होंने उसकी वो दे रखी है हमें कंडक्टिविटी कापा दे रखा है एज 1.29। तो हम क्या कहेंगे, 1.29 इज इक्वल टू 1/520 इंटू सेल कांस्टेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये किसके लिए लिखी है, वी हैव रिटन दिस फॉर 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन। क्लियर गाइस? सर बाय समझ में आया 100 नहीं होगा आया? ना? हाँ बेटा। सर डिवाइडेड बाय 100 होगा ना? कौन सा? नहीं, तुम उसको उसमें कन्वर्ट कर रहे होगे सेंटीमीटर में, हाँ है ना बेटा? हाँ हाँ सर। डजंट मैटर, यहाँ पे हमारा जो सेल कांस्टेंट निकल के आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, इट विल बी इन मीटर इनवर्स, नो बिग डील। सर बट 0.1 के लिए तो हमारा 100 है ना वो रेजिस्टेंस। 100 दे रखा है या 520? सर 100 दे रखा है। सॉरी, इट इज 100, माय मिस्टेक। ठीक है बच्चों, क्लियर और नॉट? मुझे लगा तुम कुछ कन्वर्जन कर रहे हो। ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट? यहां से हमने सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली और उस बंदे ने क्या कहा है, वी हैव यूज्ड द सेम सेल फॉर बोथ द सॉल्यूशंस। मतलब जो यहाँ पे सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आई है वही सेल कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे डालने वाले हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/520 इंटू सेल कांस्टेंट विल गिव अस कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल गिव अस मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड इनफैक्ट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हम 1000 यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज विच फॉर्मूला गाइस, 1/1000 इंटू 0.02। हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? इससे हमारा आंसर किस में आएगा, ओम इनवर्स, मीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ या ना बोलो। यस सर। गाइस फिर से देखो, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। जो कि नॉर्मल लग रहा होता है, इट इज टफ, क्योंकि उन्होंने इतनी इंफॉर्मेशन दे दी दैट यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। हम कहेंगे हमें 0.1 मोलर सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस दे रखी है 100, और हमें उसकी कंडक्टिविटी भी दे रखी है एज 1.29। हम यहाँ पे कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस से हमने कंडक्टेंस निकाली, वहां से विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, एंड द सेम सेल इज यूज्ड फॉर योर 0.01 मोलर सॉल्यूशन। तो गाइस वहां पे हम सेल कांस्टेंट इनटू 1/520 विल गिव अस कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर केसीएल सॉल्यूशन, और वहां से इस कापा की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे इनटू 1/1000 इंटू 0.02, दिस विल गिव अस मोलर कंडक्टेंस। गाइस समझे या नहीं समझे बच्चों? गाइस इज दिस क्वेश्चन क्लियर और नॉट? बोलो, हो गया क्लियर या नहीं हो गया? Yes, sir. गुड। यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट बच्चों। यूनिट्स में गड़बड़ होती है कि तुम्हें क्या लेना है। मैंने इनिशियली जो फॉर्मूला लिया था दैट वाज फॉर वॉल्यूम इन ml, यहां पे वी हैव कन्वर्टेड द वॉल्यूम टू मीटर क्यूब। हाँ है ना बच्चों? राइट। तो दैट्स इट, लेट अस गो फॉरवर्ड। ओके, अच्छा बच्चों एक चीज और, बाई चांस हमें आंसर मीटर स्क्वायर के बजाय सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए होता तो हम क्या करते बच्चों? गाइस अगर हमें मीटर स्क्वायर के बजाय सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए होता, व्हाट वुड वी हैव डन? वी वुड हैव मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो क्या करोगे, 100, मीटर स्क्वायर को करोगे 10⁴। हाँ या ना? दैट विल गिव यू द आंसर इन ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। ओके गाइस, यूनिट्स याद होनी चाहिए, क्वेश्चन गलत हो जाता है, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है इन कन्वर्जन गाइस, इसलिए मैंने ये सारी यूनिट्स लिख दी ताकि कन्वर्जन में कोई दिक्कत ना आए। नाउ लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने मोलर कंडक्टेंस देखा है, लेट अस गो ऑन टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
ये क्या है बच्चों? दिस इज डिनोटेड बाय दिस। ये होता क्या है? दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वन इक्विवेलेंट का मतलब है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज द कंडक्टेंस of solution containing 1 equivalent of electrolyte बच्चों। 1 इक्विवेलेंट का मतलब है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहां पे विल बी यूजिंग नॉर्मेलिटी, हाँ या ना, टू कैलकुलेट द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाँ या ना। पहला फॉर्मूला हमारा आया कापा इंटू वी, वेयर वी इज द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाँ या ना बच्चों। अब मैं ये फटाफट कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें समझ में आ गया है। हम कहेंगे सपोजिंग n इज गिवन टू अस एज द नॉर्मेलिटी, दैट बेसिकली मीन्स दैट वी हैव गॉट n ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या हम कहेंगे इन 1000 ml सॉल्यूशन। सर ऊपर कर दो थोड़ा। अभी करता हूं बेटा, ये लो। इतना ही करना है या और ऊपर करना है? इतना ही करना। ओके, नोट कर लो तो बता देना बेटा। कर लिया? यस। ओके, अब देखो गाइस, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में होगा गाइस? 1 ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इन 1000 by n ml ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना बच्चों? गाइस क्लियर है या नहीं? अगर n ग्राम इक्विवेलेंट 1000 ml में है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इन 1000 by n ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज नथिंग बट कापा इंटू 1000 ओवर n, हाँ या ना बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चीज गाइस? और ये जो है दिस विल गिव अस द आंसर इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके गाइस, बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चीज? बोलो। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इट्स नॉट डिफिकल्ट गाइस, तुम रियलाइज करो नॉर्मेलिटी कैन बी रिटन एज n इंटू मोलैरिटी। तो कापा इंटू 1000 ओवर मोलैरिटी क्या होता है बच्चों? मोलर कंडक्टेंस। So your equivalent conductance is nothing but molar conductance divided by n factor of electrolyte, हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस। बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो बच्चों। गाइस क्लियर हो गया? यस। गुड, दैट इज हाउ वी गेट। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 थ्राइस क्या होगा बच्चों? एन फैक्टर क्या होता है इसके लिए बताओ? व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर Al2SO4 थ्राइस? बोलो गाइस। बच्चे बोल ही नहीं रहे, कमाल है भाई, बताओ आंसर। 6। गुड, इट विल बी 6 ऑब्वियसली। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई? दिस विल बी योर आंसर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज मोलर कंडक्टेंस बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर इस केस में 6 है बच्चों। अब आते हैं बहुत काम की चीज, हमने पढ़ लिया कंडक्टिविटी, हमने पढ़ लिया कंडक्टेंस। हाँ बेटा ऊपर कर दो ऊपर। यस सर, थोड़ा सा बच्चों। अब देखो, हमने पढ़ लिया कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, हाँ है ना बच्चों? मैं इसको ब्रीफली एक तरीके रिकैप इसलिए कर रहा हूं ताकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा आ गए, यू डोंट गेट वरीड। हमारा कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या है? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस, पहला, ठीक है ना। अब हम कहेंगे व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, दैट इज कापा इनटू कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय मोलैरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो गया? कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी।
दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, मोलर कंडक्टेंस बाय एन फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गिव्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाँ है ना। Yes. ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब हम ये देखना चाह रहे हैं ऑन डाइल्यूशन what happens to conductivity of solution, what happens to conductance of solution, what happens to molar and equivalent conductance of solution. Dilution पे इनका इफेक्ट, इन पे इफेक्ट क्या पड़ता है डाइल्यूशन का। ओके गाइस, तो लेट अस स्टार्ट। उसके लिए वी नीड टू नो समथिंग बिफोर एंड, पहले उसको देखेंगे हम। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस लेटर से। तो हम तो सीधा कंडक्टेंस की बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। बच्चों पहली चीज आती है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब समझ रहे हो गाइस, तुम्हारा आयन आयन इंटरेक्शन, हाँ है ना गाइस, क्लियर है। अब गाइस आयन आयन के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, इंटरेक्शन क्या होगी, इट विल बी अट्रैक्शन, हाँ है ना बच्चों। PbBr2 ले रहे हो, you will realize there is interaction between Pb2 plus and Br minus ion, हाँ या ना, right? So we are basically talking about a force of attraction between ions. अब बच्चों इनका काम क्या है, आयंस का काम है इलेक्ट्रोड पे जाना और अपना ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाना। हम कहेंगे अगर आयंस की अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो वो तुम्हारा कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, they will have a tendency to stay together, they will not conduct much। मतलब जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी तुम्हारी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। इन अ वे ऑफ, मतलब एक जर्नल वे में कहा जाए तो यार अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनका जो अपना काम है, काम इन द सेंस तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, उनका मूवमेंट, उसमें हिंड्रेंस आएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बेसिकली ऐसे मान के चलो कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है और अब उसके पास बहुत सारी डेविएशंस आ गई तो वो अपनी पढ़ाई से छूट गया, दैट्स द डेविएशन। क्या होगी, ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर थिंग्स, इसलिए उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट छूट गया। पढ़ाई बीइंग योर मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो आयंस मूव नहीं करेंगे इलेक्ट्रोड की तरफ अगर उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं। ठीक है गाइस, गुड। तो अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग तो कंडक्टेंस लो, राइट, वही चीज लिखने जा रहा हूं। इंटरेक्शन हाई, कंडक्टेंस लो। लो, ओके। नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन? अगर वाटर है तो वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रेशन, अगर कोई और सॉल्वेंट है वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्वेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाइड्रेशन या लेट अस से फॉर एनी अदर सॉल्वेंट, सॉल्वेशन ऑफ आयंस, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब बच्चों ध्यान से देखो, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन ऑफ आयंस। बच्चों पहली चीज, इसका मतलब क्या है गाइस, आयंस हैं, आयंस सपोजिंग तुम Pb2 प्लस लो, इट विल बी सराउंडेड बाय ऑक्सीजन ऑफ वाटर, हाँ है ना। Br माइनस लोगे, इट विल बी सराउंडेड बाय H ऑफ वाटर। बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की अट्रैक्शन, Pb2 प्लस विल बी सराउंडेड बाय ऑक्सीजन ऑफ वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। सिमिलरली Br माइनस विल बी सराउंडेड बाय H ऑफ वाटर, हाँ है ना बच्चों। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, सपोज तुम Pb2 प्लस का साइज देखना चाह रहे हो, एक चीज समझो सिंपल टर्म्स में, अगर साइज छोटा है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी, हाँ या ना। साइज छोटा है तो वो आसानी से बीच बीच में से निकल के इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएगा, जितना बड़ा साइज उतना पहुंचना मुश्किल, राइट। अब हाइड्रेशन क्या करता है उसे समझो। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन बेसिकली वो क्या करता है, इट फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द आयन, हाँ या ना। बेसिकली जब हाइड्रेट हुआ तो तुम्हारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मिंग अ लेयर अराउंड द आयन। तो अब जो आयन है, इट इज नॉट ओनली कैरिंग इटसेल्फ, इट इज कैरिंग द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद इट। तो बेसिकली हाइड्रेशन विल इन जनरल डिक्रीज द कंडक्टेंस, हाँ या ना। पहले वो खुद मूव करना चाह रहा था सपोजिंग अगर, लेकिन क्योंकि हाइड्रेशन हो गई तो इट इज कैरिंग दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद इट। बेसिकली एक तरीके से अगर सोचा जाए तो उसका जो इफेक्टिव साइज है वो बढ़ गया। इफेक्टिव साइज का मतलब है जो उसका हाइड्रेटेड आयन है उसका साइज इज बिगर देन द नॉर्मल आयन, क्लियर और नॉट। इसीलिए वो ड्रैग करने के चक्कर में उसकी कंडक्टेंस डिक्रीजेस, करेक्ट। किसी बच्चे को कोई डाउट?
तो हम कह सकते हैं अगर सॉल्वेशन हाई है, सॉल्वेशन हाई है तो कंडक्टेंस क्या होगी बच्चों? बोलो गाइस, कंडक्टेंस विल बी लो। सॉल्वेशन पे इंक्रीज के बजाय लेट मी राइट सॉल्वेशन हाई देन कंडक्टेंस लो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट गाइस? बच्चों बोलो। अब एक और चीज, सॉल्वेशन ज्यादा होगी या कम होगी वो किस पे डिपेंड करता है? हम कहेंगे जितना छोटा आयन उतना उसकी पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा, हाँ या ना? उतना वो सॉल्वेंट से ज्यादा हाइड्रेट होगा या ज्यादा सॉल्वेट होगा, हाँ या ना? जितना छोटा आयन उतना उसकी अट्रैक्शन ज्यादा, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, समझ रहे हो गाइस? तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो मुझे बताओ नॉर्मली Li प्लस और Na प्लस में किसका साइज बड़ा होता है? बिटवीन Li प्लस सर, एंड Na Na प्लस plus। Na प्लस का साइज बड़ा होता है। लेकिन समझो गाइस ये Li प्लस है, ये Na प्लस है। अब आते हैं हाइड्रेटेड साइज की बात करते हैं। इसके ऊपर हाइड्रेटेड साइज ये हो गया, दिस इज द लेयर ऑफ सॉल्वेंट अबव द आयन, ओ मतलब सराउंडिंग द आयन, और Li प्लस का हो गया ये। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? उसने इतना ज्यादा हाइड्रेट किया कि उसका हाइड्रेटेड साइज इज बिगर देन द हाइड्रेटेड साइज ऑफ Na प्लस। मतलब अगर तुम देखना चाहो योर कंडक्टेंस ऑफ Li प्लस एंड Na प्लस किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन में है ना। तो गाइस कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, Li प्लस की या Na प्लस की? Na plus. Na प्लस की ज्यादा होगी। द बिगर आयन विल हैव मोर कंडक्टेंस एज कंपेयर टू द स्मॉलर आयन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो गाइस? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो योर Na प्लस इज मोर कंडक्टिंग देन Li प्लस, क्योंकि उसका जो इफेक्टिव साइज है, हाइड्रेटेड साइज है, दैट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ Li प्लस। ओके बच्चों, किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? ये हम कंडक्टेंस की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टेंस। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। वी आर डन विद द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। बेसिकली ये हमने किसके बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेटेड साइज। ओके, थर्ड आते नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, किस पे तुम्हारा कंडक्टेंस ज्यादा होगी, किस केस में कंडक्टेंस कम होगी? पहली चीज गाइस, इलेक्ट्रोलाइट कैसे हमें पता है, इट कैन बी वीक, इट कैन बी स्ट्रॉन्ग। अब गाइस सबसे काम की चीज, सिंपल सी चीज है, आयंस होंगे दे विल कंडक्ट, हाँ या ना? आयंस आर द वंस व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, और आयंस कितने कंडक्ट करेगा वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, number of ions generated in the solution that depends on the type of electrolyte we take in the solution. Okay guys, तो electrolyte creates ions in solution, हाँ या ना? अब अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पहले एक बार मैं ये भी लिख दूं, ions are the one which help in conduction of electricity. Ions are the one which help in conduction of electricity. तो गाइस अगर हम लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, सपोजिंग वी टेक अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हम क्या कहेंगे बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तुम्हारा नंबर ऑफ आयंस जनरेटेड विल बी लेस, तो तुम्हारी कंडक्टेंस विल बी लेस, हाँ या ना? इसका अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम कहेंगे इट विल जनरेट लेसर आयंस रिजल्टिंग इन लेसर कंडक्टेंस, हाँ या ना? बच्चों बोलो, क्लियर और नॉट? यस। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अल्फा क्या है बच्चों? ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 1, हाँ या ना? यस। राइट। तो इसमें देयर विल बी मोर आयंस रिजल्टिंग इन मोर कंडक्टेंस, मोर आयंस रिजल्टिंग इन मोर कंडक्टेंस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट केस, फोर्थ। नेक्स्ट बेसिकली थिंग विच अफेक्ट्स डाइल्यूशन। बच्चों डाइल्यूशन से क्या होता है?
बच्चों डाइल्यूशन के दो इफेक्ट होते हैं। एक तुम्हारा जो आयंस है, जो कि हमने कहा था आयन आयन इंटरेक्शन होती है, हाँ या ना। अब आयन आयन इंटरेक्शन हो रही है, अगर तुम डाइल्यूट कर रहे हो तो डू यू रियलाइज गाइस आयंस दूर दूर हो जाएंगे, हाँ या ना। आयंस जो है दे विल बी फार अवे, तो दे विल हेल्प इन कंडक्शन मोर, मतलब जो कंडक्टेंस होगी वो बढ़ेगी, हाँ या ना। ज्यादा तुम्हारा डिस्टेंस हो गया आयंस के बीच में, उनकी इंटरेक्शन कम हो गई, इंटरेक्शन कम होगी तो अपने अपने काम पे ध्यान देंगे, दे विल गो टू देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड गेट डिस्चार्ज, हाँ या ना, राइट। तो दैट इज वन इफेक्ट दैट डाइल्यूशन इज गोइंग टू हैव। दूसरा इफेक्ट डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डाइल्यूशन कोई ज्यादा फर्क नहीं करेगा ऑन द नंबर ऑफ आयंस, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट ऑलरेडी डिसोसिएटेड, हाँ या ना, वो ऑलरेडी पूरा का पूरा डिसोसिएटेड है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका तुम्हें याद होगा ऑन डाइल्यूशन योर डिसोसिएशन इंक्रीजेस, याद है नहीं याद है बच्चों। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन के केस में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, डिसोसिएशन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे, कंडक्टेंस बढ़ेगी, हाँ या ना। ये जो तुम्हारा था, ध्यान से सुनो, जो आयंस दूर दूर जाना है वो तुम्हारा दोनों के लिए वर्क कर रहा है, दोनों की कंडक्टेंस वो बढ़ाएगा, हाँ या ना। लेकिन नंबर ऑफ आयंस सिर्फ वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बढ़ाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी डिसोसिएटेड है कंप्लीटली। गॉट इट और नॉट? वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं। पहला, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, हम कहेंगे भाई अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हें याद है, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। जहां पे 1 माइनस अल्फा को हम 1 मान लेते थे, तो वहां से अल्फा का फॉर्मूला क्या आता है, अल्फा इज एक्चुअली रूट K बाय सी। तो तुम देख सकते हो गाइस डाइल्यूशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होती है, हाँ या ना, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, मतलब तुम्हारा अल्फा बढ़ता है, हाँ या ना। डाइल्यूशन के केस में कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, अल्फा इंक्रीजेस, अल्फा इंक्रीज होने का मतलब है नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। गॉट इट? ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो हम कहेंगे, या इसको मैं लिख देता हूं, सी डिक्रीजेस एंड हेंस अल्फा इंक्रीजेस। ओके गाइस, तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या कर गए, इंक्रीज कर गए, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगी बच्चों, इंक्रीज। समझ गए? अब आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, उन दोनों के लिए चलता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। द नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि आयन आयन इंटरेक्शन डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये दोनों के लिए चलेगा, स्ट्रॉन्ग के लिए भी वीक के लिए भी। क्या, कि योर आयन आयन इंटरेक्शन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, मैं लिख देता हूं, ऑन डाइल्यूशन डिस्टेंस between ions increases and ion ion interaction decreases. Okay guys, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बच्चों बोलो, वे ऑनलाइन वाले बोलोगे भाई? Yes, sir. Yes. Yes, गुड। sir. तो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। अब आते हैं वेरिएशन, वेरिएशन ऑन डाइल्यूशन। हर एक चीज का, अभी तो हम कंडक्टेंस की बात कर रहे थे, नाउ विल टॉक अबाउट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सबकी बात करें। गाइस पहली चीज कंडक्टिविटी। यार कंडक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके बच्चों, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, राइट, फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब गाइस ध्यान से देखो दिक्कत क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। दिक्कत ये है, हमने अभी कहा था कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, हाँ या ना, इंटरेक्शन कम होती है, तो व्हाई डजंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, हाँ या ना बच्चों?
भाई तुम्हारे नंबर ऑफ आयंस बढ़े, चलो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं बढ़े, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारा इंटरेक्शन कम हुई, तुम्हारा नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुए वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो तुम्हारी कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों नहीं हुई डाइल्यूशन के केस में? हम कहेंगे ऐसे समझो सिंपल टर्म्स में कि सपोजिंग तुम्हारे पास एक जनरल तरीका बताता हूं, 10 मोल थे और ऐसे मान के चलो 10 मोल्स थे तुम्हारे पास आयंस, ओके, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तुमने 1 लीटर का पहुंचाया 2 लीटर, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, पता चला नंबर ऑफ आयंस बढ़ के 15 मोल्स आ गए। अब फर्क समझ में आ रहा है क्या दिक्कत आई? हमारा कंडक्टिविटी और द कंडक्टेंस पर ml या पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना, कंडक्टिविटी और द कंडक्टेंस पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम कहेंगे पहले 10 मोल 1 लीटर में थे, अब 15 मोल 2 लीटर में। आइडिया क्या है? नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा बढ़ी और नंबर ऑफ आयंस कम बढ़े, बिकॉज ऑफ दैट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि तुम्हारा नंबर ऑफ आयंस पर ml ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली क्या कर गए? डिक्रीज। क्लियर और नॉट गाइस, हाँ या ना? बोलो बच्चों। तो इसके बारे में एक टर्म लिख दो, सिंपल टर्म, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों? बोलो गाइस, बोलो भाई। दूसरा आते हैं कंडक्टेंस पे। अरे किसी बच्चे ने हाँ नहीं बोला भाई, बोलो। आगे सर। Yes, sir. यस सर। ओके, अब आते हैं कंडक्टेंस पे। हम कहेंगे भाई कंडक्टेंस इज फॉर द एंटायर सॉल्यूशन, आई मीन वी डोंट केयर कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। हम कहेंगे वो तो बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयंस बढ़े, इंटरेक्शन कम हुई, तो तुम्हारी कंडक्टेंस बढ़ गई, हाँ है ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सॉल्यूशन। मतलब ऐसे मान के चलो पहले टोटल सॉल्यूशन में 10 मोल थे, अब टोटल सॉल्यूशन में 15 मोल है, तो इफेक्टिवली और एंटायर अगर सॉल्यूशन का देखा जाए तो कंडक्टेंस बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ गई ना, जो भी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, 10 के बजाय 15 मोल्स हो गए, कंडक्टेंस विल इंक्रीज। ओके गुड, तो हम कहेंगे कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टेंस इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके गाइस, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये इसको तुम रियलाइज अगर ध्यान से करो तो एक कंडक्टेंस के ही पैटर्न पे चल रहा है। हम कह रहे हैं इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यार पहले 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में से, सपोजिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट था, पहले 1 मोल में से 0.1 मोल डिसोसिएट हो रहा था। अब तुम्हारा उस 0.1 मोल के बजाय लेट अस से 1 मोल, पहले मैंने क्या बोला था, 10 मोल या 1 मोल कहा था, 1 मोल में से सपोजिंग पहले 0.1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा था, तो अब से 0.1 के बजाय 0.5 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़े या नहीं बढ़े? फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, पहले 0.1 मोल आयंस बन रहे थे, अब 0.5 मोल आयंस बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़े उसी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में से, तो कैन वी नॉट से योर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज, हाँ या ना? बच्चों बताओ गाइस। यस सर। यस सर। गुड, तो हम क्या कहेंगे, तुम्हारा इन दैट केस योर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, it increases on dilution. Okay guys, हाँ या ना? अच्छा बच्चों, ये जो ऊपर मैंने लिखा था कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं कि तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या चलता है और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या चलता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है बच्चों? बोथ नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज एंड आयन आयन इंटरेक्शन डिक्रीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसमें जो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है दैट इज ड्यू टू योर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज एंड आयन आयन इंटरेक्शन डिक्रीज। और दूसरे वाले में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में
कंडक्टेंस इंक्रीज होगी बट इट विल ओनली बी ड्यू टू आयन आयन इंटरेक्शन डिक्रीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी मैक्सिमम पे है, अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। यहां तक कोई डाउट गाइस? बताओ बच्चों, बोलो। गुड। अब आते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है हमने बहुत ज्यादा सॉल्वेंट डाल दिया। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, नॉर्मल सी चीज है, कंडक्टिविटी क्या होगी? अगर हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन टू कंडक्टिविटी? नंबर ऑफ आयंस पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन तो बहुत कम हो जाएंगे, हाँ या ना? तो योर कंडक्टिविटी विल टेंड टू 0। क्लियर और नॉट? कंडक्टेंस पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगी, इट विल बिकम वेरी वेरी लेस। ये चीज समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ या ना? अरे हाँ तो बोल दो बच्चों। Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो हम कंडक्टिविटी की तो बात ही नहीं करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। विल बी टॉकिंग अबाउट कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस में भी रेदर विल बी टॉकिंग अबाउट मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्योंकि कंडक्टेंस तो किसी भी सॉल्यूशन की हो सकती है, इट इज बेटर टू टॉक अबाउट मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन रेदर। ठीक है ना बच्चों? इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऊपर लिख दिया है मैंने, तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अंदर दो चीजें क्या होने वाली है? एक, चाहे तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा विल बी टेंडिंग टू 1, हाँ या ना? बच्चों बताओ, गाइस बोलो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में डोंट यू थिंक अल्फा विल बी टेंडिंग टू 1, हाँ या ना? Yes. और आयन आयन इंटरेक्शन कहां जाएगी बताओ? 0. राइट, इट विल टेंड टू 0। गुड, दैट वाज वेरी नाइस। तो हमें निकालना है व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है ना बच्चों? तो गाइस सबसे पहली चीज, लेट अस सी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहली चीज मुझे ये बताओ बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें पता है डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है, हाँ या ना बच्चों? गाइस बढ़ती है नहीं बढ़ती है? बढ़ती है, अभी तो हमने देखा था, हाँ या ना? राइट। तो गाइस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस इंक्रीजेस, लेकिन वो किसकी वजह से बढ़ रही है? उसका अल्फा तो ऑलरेडी 1 है, हाँ या ना? तो जो कंडक्टेंस बढ़ रही है उसके लिए सिर्फ दिस इज रेस्पॉन्सिबल। ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो गाइस। यस सर। गुड। एंड दिस इज रिलेटिवली अ वीकर इफेक्ट एज कंपेयर टू नंबर ऑफ आयंस, हाँ या ना? नंबर ऑफ आयंस के कंपैरिजन में आयन आयन इंटरेक्शन इज अ वीकर इफेक्ट। तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी बट इट विल इंक्रीज स्लोली। क्लियर और नॉट? गुड। तो इसको मैं लिख देता हूं, इट इंक्रीजेस, इंक्रीज तो करेगा बट नंबर ऑफ आयंस आर सेम, द कंडक्टेंस इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन आयन आयन इंटरेक्शन। ओके, तो इट इंक्रीजेस बट इट इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, स्लोली इंक्रीज करता जाएगा। एंड we have got an equation for this and can be represented by the equation, अरे यार ऊपर हो जा, हाँ, conductance is equal to conductance at infinite dilution minus a root c. That is the formula that we have. This is the conductance, molar conductance rather, at a particular concentration. This is the molar conductance at infinite dilution. At infinite dilution. A is a constant and C is your concentration of solution. Okay, guys? तो तुम ऑब्वियसली रिलेट कर सकते हो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे C 0 हो गया और मोलर कंडक्टेंस क्या आ गई? लैम्डा नॉट, हाँ या ना? गाइस बोलो।
अरे बोलो गाइस. Yes, sir. Okay. This equation is known as Debye-Hukal-on-Sage's equation. No need to learn the name. What you have just got to remember is the equation. ठीक है ना बच्चों? अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए वी हैव गॉट अनदर टर्म, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है बच्चों? वी हैव गॉट अनदर नेम फॉर इट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. ओके गाइस, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. कर्व देखो बच्चों, हम कर्व बनाएंगे बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड रूट ऑफ कंसंट्रेशन. We'll draw a curve between molar conductance and root of concentration. तो guys इसका कर्व ऐसे जाएगा. Try to understand, we are going from right to left, क्योंकि जब तुम डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है. We are looking at the curve from right to left guys. It is a straight line curve. तुम देख सकते हो y equal to mx plus c टाइप इक्वेशन है. हाँ या ना बच्चों? अब guys अगर देखो बच्चों, तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर नहीं सकते, राइट? आई मीन you can always dilute it a bit more. हमें निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. हम क्या कहेंगे यार, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, लेट अस एक्सटेंड इट, लेट अस एक्सट्रापोलेट इट, एंड द पॉइंट वेयर इट हिट्स द y एक्सिस, दैट इज योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. हाँ या ना गाइस बोलो? तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड कर देंगे आगे, एंड दिस इज गिविंग यू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. हाँ या ना गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो बच्चों. Yes, बोलो गाइस. गुड. दिस इज व्हाट यू हैव गॉट. अब बच्चों एक और चीज, यहां पे अगर मोलर के बजाय इक्विवेलेंट होता, इट वुड हैव मेड नो डिफरेंस व्हाटसोएवर. ओके गाइस, यहां पे फिर इट वुड हैव बीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड द कर्व वुड हैव बीन स्टिल द सेम. ओके गाइस, किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? अब बच्चों ये जो चीज है, इसकी स्लोप क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? -a. हाँ या ना? बोलो गाइस. yes, sir. गुड. अब बच्चों a क्या है? a इज अ कांस्टेंट, मैंने बताया था, बट फॉर इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोलाइट. फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है. ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? और इलेक्ट्रोलाइट पे इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन. अब बच्चे कहेंगे सर ये टाइप कहां से आ गया? इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. मतलब के बजाय मैं पहले लिख दूं, देन आई विल एक्सप्लेन. दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. होल्ड ऑन. That is charges on cation and anion produced on dissociation of electrolyte in solution. गाइस इसको समझो, इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत आसान है. हम कहेंगे NaCl है यार, इसमें कटायन पे चार्ज +1, अनायन पे चार्ज -1. बाई चांस तुम KCl लेते हो, उसके लिए भी A की वैल्यू विल बी सेम. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन रेदर देन ऑन द इलेक्ट्रोलाइट टेकन. NaCl और KCl के लिए A की वैल्यू विल बी सेम. सपोजिंग तुम ऐसे लेते MgOH2 और NaOH, तो दे विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ A. लेकिन अगर तुम MgOH2 COH2 ले रहे हो, तो दे विल हैव सेम वैल्यू ऑफ A. The charge on ions should be similar, and in that case you will have the same value of A. NaCl KCl लिया, MgCl2 CaCl2 लिया. Are you getting the feel or not guys? जब तुम्हारे पास सेम टाइप ऑफ चार्ज है, तब तुम्हारा A की वैल्यू सेम है. ओके गाइस, तो NaCl KCl will have same A. Basically they are dissociating to give similar charge on cation and anion. हाँ या ना? बोलो गाइस. गुड. तो हम कहेंगे, मुझे एक चीज बताओ, सपोजिंग मैं 2 लेता हूं,
I take I make two curves. तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा NaCl का होगा, कौन सा KCl का होगा? द रेड और व्हाइट वन. KCl का कौन सा होगा, NaCl का कौन सा होगा? बताओ गाइस. अब बच्चे कहेंगे सर ये कैसे करना है? यार Cl माइनस आयन दोनों में कॉमन रहा, जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा उसका कर्व ऊपर. अब बताओ बच्चों NaCl का कौन सा होगा, KCl का कौन सा होगा? Cl माइनस आयन तो दोनों में कॉमन है. ऑल यू नीड टू बी कंसर्न इज K प्लस एंड Na प्लस. कौन सा कर्व ऊपर वाला होगा? कम ऑन गाइस टेल मी. सर Na प्लस वाला. कौन से वाला? सर Na प्लस वाला. क्यों बेटा? बिटवीन Na प्लस एंड K प्लस किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है? K की. K प्लस की कंडक्टेंस ज्यादा है ना बेटा. वी आर लुकिंग एट द इफेक्टिव अच्छा हाँ सॉरी हाइड्रेटेड साइज. याद आया नहीं याद आया बेटा? हाँ सर. Good. So this will be the case for KCl and this will be the case for NaCl. समझे नहीं समझे गाइस? इनके लिए A की वैल्यू तो सेम रही, हाँ या ना बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? फटाफट बताओ, बोलो. Yes. अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे. वीक इलेक्ट्रोलाइट में गाइस थोड़ी सी समस्या है. समस्या ये है कि इसमें तुम्हारा जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है, वो रैपिडली इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और तुम्हारा इंटरेक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीज होता है. इसमें सिंस टू फैक्टर्स आर कमिंग, तो इसकी वजह से योर कंडक्टेंस, द मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस रैपिडली. ओके गाइस, द कंडक्टेंस इंक्रीजेस rapidly. And why that is so? Due to increase in number of ions and decrease in ion-ion interaction. ऑब्वियसली बात है, इसमें जो मेन फैक्टर है वो कौन सा है? नंबर ऑफ आयंस. ओके गाइस, हाँ या ना? तो इसका कर्व जाता है समथिंग लाइक दिस. इफ यू ट्राई टू ड्रॉ इट, इट गोज समथिंग लाइक, होल्ड ऑन, इट गोज समथिंग लाइक दिस. इट गोज समथिंग लाइक दिस बच्चों. क्लियर है गाइस? मतलब तुम्हारा रैपिड इंक्रीज आ गया. अब रैपिड इंक्रीज में प्रॉब्लम क्या है कि इसको तुम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट नो ये यहां पे जाके हिट करेगा, यहां पे जाके हिट करेगा या यहां पे जाके हिट करेगा. क्लियर बच्चों? तो वी कैन नॉट फाइंड आउट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यूजिंग दिस कर्व. ओके गाइस, वी कैन नॉट फाइंड आउट लिमिटिंग मोलर. हाँ बेटा क्या कह रहे हो? थोड़ा सा लिखना रहता है. अब ठीक है. यस सर. By extrapolating the curve. Okay guys, हाँ या ना? क्लियर हो गया? इसके लिए we have got another formula which we will discuss in next class. एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं and then we'll be over with the class guys. कर लिया नोट बेटा? वो नोट कर लिया था, अभी कर रहे हो? सर हो गया हो गया हो गया. Okay, let me give you a simple question and just tell me the answer. बच्चों क्वेश्चन देखो और बताओ आंसर क्या होगा. It's simple guys, come on respond. बच्चों बताओ. Guys, सर सब में NH3 ही है ना? हाँ बेटा. अरे आंसर बताओ भाई बच्चों. Sir, D. इट विल बी डी ऑब्वियसली. मोर नंबर ऑफ आयंस, जिसमें आयंस ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा. हाँ या ना? ऑब्वियसली इट विल बी ऑप्शन डी. ओके बच्चों? गाइस यस सर. गुड.